गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। क्या कह रहा है कि हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम ऑफ वाटर में क्या करना है, 293 केल्विन के ऊपर क्या कराना है, डिजोल्व कराना है, और हमें इस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी इस टेम्परेचर के ऊपर। तो हम देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटे, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हमारे पास 36 ग्राम है, मास ऑफ वाटर कितना है 100 ग्राम है, सोल्यूशन ये जो है मास ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है ना, नहीं है बेटा, ये क्या है, सोल्यूट है हमारे पास, ये क्या है, सोल्यूट। हमेशा सोल्यूट क्या होता है, जिसकी जो है कंसंट्रेशन या क्वांटिटी कम हो, ठीक है। तो क्वांटिटी इसकी 36 ग्राम है, तो मतलब ये क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। मास ऑफ वाटर क्या हमारे पास, सोलवेंट है। तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, कितना मास है 36 ग्राम, और वाटर क्या है, सोलवेंट, ये कितना है 100 ग्राम। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे जब सोल्यूशन बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 136 ग्राम। मास परसेंटेज निकालने का क्या फार्मूला होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या है 36 ग्राम था, तो ये क्या हो गया 36 अपॉन 136 इंटू 100। सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 26.47। ये हमारे पास क्या आ गई, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। आप निकाल लोगे, बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल में, सिंपल सा है। क्वेश्चन 6 है उसके बाद, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल। ये कह रहा है कि आप केरोसिन और पेट्रोल के मिक्सचर को अलग कैसे करोगे जब डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज मोर 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। विच आर मिसिबल ईच अदर, ये कह रहा है जो कि बिल्कुल एक दूसरे से आपस में क्या है, मिले हुए हैं। ये कह रहा है कि पेट्रोल और केरोसिन और पेट्रोल दोनों आपस में मिले हुए हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पर एक पॉइंट पता चला वो क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है किसका, टेम्परेचर का, वो क्या है 25 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब कि हम टेम्परेचर वाले प्रोसेस से ही इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है विच आर मिसिबल टू ईच अदर, दोनों क्या है, मिसिबल है, तो सीधी सी बात है, इनको करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्या होता है, कॉलम होता है, जिसके अंदर जब हम जो हमारे पास जैसे अब यहाँ पर क्या हो गया, मिक्सचर हो गया किसका, केरोसिन का, पेट्रोल का, तो इस मिक्सचर को जब हम क्या करेंगे, उसके अंदर से इसके वेपर्स निकालेंगे, तो टेम्परेचर के अनुसार अलग अलग फ्रैक्शंस के अंदर क्या होंगे, वो वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे, और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोल अलग और केरोसिन अलग। तो ये आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन 7, नेम द टेक्निक टू सेपरेट। कह रहा है किस टेक्निक से आप इनको अलग कर सकते हो, बटर फ्रॉम द कर्ड। बटर फ्रॉम द कर्ड आप किस तरह से, तो इसके लिए आपने देखा होगा, आप किसका यूज़ करोगे, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। हिंदी में आपको पता है क्या यूज़ करते हैं हम, रई। दही में से हम जो बटर है उसको कैसे अलग करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस की सहायता से, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, बटर जो है वो क्या होगा, फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा, और फिर हम उसे क्या करते हैं, कंडेंस करके निकाल लेते हैं, टेम्परेचर कम करके उसका, ठीक है। टेम्परेचर कम कैसे होता है, बाय एडिंग कोल्ड वाटर, ओके। नेक्स्ट है साल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से साल्ट कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस एवोपरेशन। एवोपरेशन प्रोसेस का मतलब है, अब ये बात है कि सी वाटर से साल्ट, तो जहाँ पर जो है समुद्र किनारे हैं, हम वहाँ पर क्या बना देते हैं, क्यारियाँ बना देते हैं। जैसे ही लहरें उठ कर आती है तो समुद्र के किनारे आएगी, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसकी जो स्पीड है पानी की ज़्यादा होती है, तो पानी क्या होता है कि जो क्यारी की जो ऊंचाई जो हम बनाते हैं ना, बाउंड्री जो बनाते हैं, उनको पार करके पानी उस साइड चला जाएगा, लेकिन बाद में बाउंड्री के अंदर क्या हो जाता है, कैप्चर हो जाता है, वापस नहीं जा पाता, ठीक है। बाद में उस क्यारे के अंदर हम उस पानी को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और एवोपरेशन की सहायता से वाटर वेपर से एवोपरेट हो जाते हैं, और उसके अंदर बाउंड्री में क्या बच जाता है, सिर्फ सॉल्ट बच जाता है, जिसको हम फिर फर्दर यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैम्फर फ्रॉम द साल्ट। कपूर को साल्ट से कैसे अलग करेंगे हम, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर जैसे हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सब्लिमेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है,
क्या तो हम एक डायरेक्टली सिंपल सा प्रोसेस देखते हैं, जैसे हमारे पास बर्फ़ है सॉलिड फॉर्म में, हम उसका क्या करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, लिक्विड में, और लिक्विड से फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स के अंदर, ठीक है ना। लेकिन सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक सॉलिड पार्टिकल जो है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस के अंदर, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड में चेंज न होने की बजाय डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस के अंदर। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया आपका, सब्लिमेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कह रहा है कि किस टाइप के मिक्सचर्स को हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें से जो रिमेनिंग जो सॉल्यूशन होगा उसके क्या बने जाते हैं, उसमें क्रिस्टल्स बने जाते हैं, ठीक है। द मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस इज सोलुबल इन ए सुटेबल हॉट सॉल्वेंट वेयर एज द पार्टिकल्स आर इनसोलुबल। कह रहा है एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर जो सोलुबल जो सब्सटेंस है वो एक हॉट सॉल्वेंट के अंदर क्या होंगे, उसको सोलुबल कराएंगे, लेकिन उसकी इम्प्योरिटीज जो है वो क्या होगी, इनसोलुबल होगी। इम्प्योरिटीज इनसोलुबल होगी तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं, और जो हमने मिक्सचर चेंज करना है या मिक्सचर अलग करना है, ठीक है, जो सोलुबल जो हमारे पास मिक्सचर है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए केमिकल और फिजिकल चेंज। आपने बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। फर्स्ट है इसमें कटिंग ऑफ ट्रीज। तो आपको पता है कटिंग ऑफ ट्रीज का हम देखते हैं यहाँ से, फर्स्ट है कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज हमारे पास कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, जो हमें नज़र आता है क्योंकि उसका साइज़ जो है हम जब काटते हैं तो कम होता हुआ चला जाता है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, ये भी हमें नज़र आता है, फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अर्मिला, जंग लगता हुआ हमें नज़र नहीं आता, ये एक टाइम के अनुसार लगता है, ठीक है। हम 1 दिन 2 दिन या 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि हाँ ये जो लोहे का हम नया गेट या हमने कोई सरिया खरीदा था उसके ऊपर क्या हुआ, एक परत जम गई, ठीक है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ये फिजिकल चेंज हमें नज़र आता है, बॉयल होता हुआ और उसके अंदर से भाप निकलती हुई। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये कह रहा है कि जब हम H2O के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो H2O H2 + O2 के अंदर डिसोशिएट हो जाता है। तो ये चेंज कैसा होगा, ये चेंज भी हमारे पास कैसा होगा, केमिकल चेंज होगा, क्योंकि इनका डिसोशिएशन हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। उसके बाद है डिजोल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर। कॉमन साल्ट नमक को पानी में हम घोलेंगे, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। मेकिंग ए फ्रूट सलाद विद रा फ्रूट्स, ये भी फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, पेपर और वुड इन सभी को जलाते हैं तो ये कैसा चेंज है हमारे पास, केमिकल चेंज है, ठीक है। तो 9 क्वेश्चंस मैंने आपके करा दिए हैं, आपने ये याद करने हैं।